अब एक ऐसी स्टोरी जिसे आप क्राइम स्टोरी भी कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट स्टोरी भी कह सकते हैं, सस्पेंस स्टोरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी हम सभी के लिए देखनी ज़रूरी है क्योंकि गली गली घूमने वाले ठग इंटरनेट की दुनिया में किस तरह डिजिटल हो गए हैं, इसको लेकर लगातार जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ज़रा सोचिए, नटवर लाल अगर जिंदा होता तो इस डिजिटल युग का किस तरह इस्तेमाल करता। इसका जीता जागता सबूत है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश वो शख्स है जिसने देश की सबसे महफूज तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर करोड़ों की ठगी की, एक हीरोइन से दोस्ती की, उसने रिश्वतखोरी का ऐसा रायता फैलाया जिसे समेटने में न जाने कितने अधिकारी नप गए। सुकेश इस वक्त जेल में है, लेकिन उसकी दोस्त रही जैकलीन आज दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस की EOW शाखा के दफ्तर में उनकी पेशी थी और इस कहानी की हर परत आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये बेहद शर्मनाक है कि कैसे पैसों के बल पर एक शख्स पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। लेकिन उससे पहले इस कहानी के लीड कलाकारों की कहानी समझ लीजिए। एक ठगी का बादशाह है तो दूसरी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन। लेकिन अब इस ठग की ठगी माया नगरी की इस हसीना के लिए जी का जंजाल बन गई है। विवादों का नक्शा बन चुका है और नक्शे के नक्शे कदम पर अनचाहे कदम बढ़े हैं बॉलीवुड की इस हसीना की, जिसके जीवन में कंट्रोवर्सी की काली रात आ गई है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा, जुड़ा है और ये अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी के चलते जैकलीन से जांच एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। तो कैसे शुरू हुई जैकलीन और सुकेश की कहानी, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल जैकलीन से बात करने और मिलने के लिए सुकेश दिसंबर 2020 से ही कोशिश कर रहा था। वो लगातार जैकलीन को जेल के अंदर से फोन कर रहा था, लेकिन जैकलीन अननोन नंबर समझकर उनके फोन का जवाब नहीं देती थी। जिसके बाद ग्लैमर और खूबसूरती पर फिदा सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरा पैंतरा अपनाया और जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान को फोन करके हर तरह सुकेश ने कोशिश की। सुकेश जानता था कि उसे जैकलीन तक कैसे पहुंचना है। उसने जैकलीन को साउथ की फिल्मों के लिए ऑफर दे दिए, ये बोलकर कि उनके पास सन टीवी के कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं। इसके बाद सुकेश लगातार अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जैकलीन से बात करने लगा। दोनों के बीच बातें शुरू होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि शेखर जैकलीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। तो अभी तक आपने सुना कि कैसे सुकेश ने जैकलीन को अप्रोच किया और कैसे उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। जैकलीन ने भी सुकेश से मुलाकात की, जिसकी गवाही सुकेश और जैकलीन की तस्वीरें देती हैं। लेकिन इसी मुलाकात के कारण अब जैकलीन को जांच अधिकारियों से मुलाकात करनी पड़ रही है। जैकलीन फर्नांडिस से आज दिल्ली पुलिस की EOW विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की है। EOW के अधिकारियों ने उनसे कई सवाल पूछे हैं, उनका और सुकेश का कनेक्शन समझने की भी कोशिश की है। आज जैकलीन से सुकेश के साथ उनके संबंधों और उनसे मिले उपहारों को लेकर पूछताछ हुई। वहीं जैकलीन से ये भी पूछा गया कि वो कितनी बार सुकेश से मिली या फोन पर संपर्क किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या दोनों अभिनेत्रियां नोरा और जैकलीन एक दूसरे को मिले उपहारों के बारे में जानती थीं। नोरा ने सितंबर-अक्टूबर 2021 में अपने बयान दर्ज कराए थे,
जिसमें उन्होंने सुकेश और उसकी पत्नी लीना से गिफ्ट लेने की बात स्वीकार की थी। वहीं ईडी ने भी जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया है, जिसमें कहा गया है कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक मामलों में शामिल होने के बारे में पता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए उससे गिफ्ट लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि महाठग सुकेश ने जेल में बंद होते हुए भी 200 करोड़ की ठगी की। मोटा अनुमान है कि उसने 15 सालों में 1000 लोगों से करीब 500 करोड़ रुपए वसूले। सुकेश ने एक उद्योगपति की पत्नी से पति की जमानत के नाम पर 200 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। असल में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ये जानना चाह रही है कि क्या जैकलीन भी इस साजिश में शामिल थी और क्या जैकलीन के चेहरे की मासूमियत महज फरेब का पर्दा है। भले ही जैकलीन महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जालसाजी से खुद को अनजान बताती रही थी, लेकिन सामने आया है कि उन्हें सुकेश की ठगी के बारे में पूरी खबर थी। वो न सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर का साथ देती रही, बल्कि उसके ठगी के पैसों से ऐश भी करती रही। यही वजह है कि ईडी ने अब सुकेश के बाद जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ भी 215 करोड़ की महाठगी के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जहां से प्रवर्तन निदेशालय का काम खत्म हो जाता है। जांच का बैटन अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने थाम लिया है। जाहिर है कि अब जैकलीन की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जैकलीन और सुकेश की मुलाकात, उनकी दोस्ती कितनी पक्की थी, दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते थे, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। इस पूरे मामले में जैकलीन है, सुकेश है और इसके साथ ही कुछ महंगे गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स सुकेश ने जैकलीन को दिए थे, जिसमें 20 ज्वेलरी पीसेस, 36 बैग, 5 घड़ियां, 65 जूते, 47 ड्रेस, 9 पेंटिंग्स शामिल हैं। इसके साथ इन गिफ्ट्स में 57 लाख का घोड़ा, महालक्ष्मी रेसकोर्स में एक अस्तबल जिसका 7 लाख में अलॉटमेंट और सदस्यता शुल्क भी सुकेश ने दिया। इसके साथ ही 7 लाख रुपए की 4 पर्शियन बिल्लियां भी तोहफे के रूप में जैकलीन को दी गईं। जैकलीन पर सुकेश ने खुलकर पैसा लुटाया। जैकलीन के लिए स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। अमेरिका में जैकलीन की बहन जे वॉकर को 1.26 करोड़ की BMW XS कार तोहफे में दी। जैकलीन के माता पिता को भी तोहफे में 1.89 करोड़ की पॉश कार गिफ्ट में दी। इसके साथ ही बहरीन में जैकलीन के माता पिता के लिए घर खरीदा। वहीं जुहू में जैकलीन के लिए घर की टोकन मनी भी दी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जैकलीन के भाई वॉरेन जे फर्नांडिस को 15 लाख की SUV कार गिफ्ट में दी। मतलब ये कि जैकलीन ही नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार को सुकेश ने जमकर तोहफे दी, और वो भी बहुत ही महंगे गिफ्ट्स। तो सुकेश चंद्रशेखर देखने में कुछ ऐसा अलग भी नहीं दिखता कि उसे देखकर कोई उस पर फिदा हो जाए। मतलब वो देखने में बिल्कुल सामान्य है। उसकी सामान्य कदकाठी है, 5 फुट 9 इंच हाइट है। बेंगलुरु में स्कूल के दोस्त उसे काला काला कहकर चिढ़ाते थे। वो सादे कपड़े पहनता है। उसके बाएं हाथ की 4 उंगलियां भी नहीं हैं। हालांकि आपने तस्वीरों में ये नहीं देखा होगा क्योंकि वो हमेशा अपने इस हाथ को जेब में डालकर रखता है। दूसरा हाथ आपने जरूर देखा होगा क्योंकि इस हाथ में महंगी घड़ियां रहती हैं। सुकेश ने ठगी का ऐसा साम्राज्य बनाया कि 15 साल में 1000 लोगों से लगभग 500 करोड़ रुपए ठग लिए। लेकिन उसका सेलिब्रिटी प्रेम पुराना है। 2010 में सुकेश की मॉडल और एक्ट्रेस लीना पॉल से मुलाकात हुई। लीना फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। बाद में दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली। अब लीना ठगी के काम में सुकेश की पार्टनर है। हालांकि शादी के बाद भी सुकेश का सेलिब्रिटी प्रेम कम नहीं हुआ। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ सुकेश के अफेयर्स की चर्चाएं चलती रही। जैकलीन जहां उसके माया जाल में फंस गई, तो वहीं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो बच गईं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी नोरा फतेही का भी सुकेश से कनेक्शन साबित हुआ। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिसंबर 2020 में सुकेश ने नोरा फतेही की कजिन के पति के नाम पर 64 लाख रुपए की एक BMW कार खरीदी थी। सुकेश ने इसे नोरा फतेही को गिफ्ट भी किया, लेकिन नोरा ने सुकेश से इसको लेकर कोई बात नहीं की। जानवी कपूर पर भी सुकेश की नजर थी। इसको लेकर सुकेश की पत्नी लीना ने जुलाई 2021 में अपने सैलून का उद्घाटन करने के लिए जानवी को बेंगलुरु बुलवाया था।
बाद में जाह्नवी ने ईडी को बताया कि उन्हें सुकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कार्यक्रम में आने के लिए सुकेश की पत्नी ने उन्हें 19 लाख रुपए दिए थे। सुकेश की मां ने एक महंगा बैग तोहफे में दिया था। उसके अलावा भूमि पेडनेकर का भी नाम आता है, उनके पास भी सुकेश का फोन पहुंचा था। सुकेश ने जनवरी 2021 में भूमि को फोन कर खुद को अरबपति बिजनेसमैन बताया था। इसके साथ ही एक कार गिफ्ट करने की बात भी कही थी, लेकिन भूमि ने सुकेश को साफ मना कर दिया और फिर उससे बात नहीं की। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को भी सुकेश ने अप्रोच किया था। मई 2021 में सुकेश ने व्हाट्सएप पर सारा को मैसेज किए और कार गिफ्ट करने की बात कही, लेकिन सारा ने मना कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सुकेश ने सारा को एक महंगी चॉकलेट और फ्रैंक मुलर की घड़ी भेज दी थी गिफ्ट के तौर पर। तो नटवर लाल के बारे में हर किसी ने सुना होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि नए जमाने में भी कोई नया नटवर लाल होगा और ये उससे भी बड़ा ठग होगा। सुकेश चंद्रशेखर की सीवी में अपराधों की लंबी कहानी है। सुकेश कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। उसने लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में भी लोगों को निशाना बनाया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहे। उसके क्राइम चार्ट का जिक्र करें तो उसने सबसे पहले 2007 में बेंगलुरु में बैंगलोर विकास प्राधिकरण के साथ एक जमीन विवाद को सेटल कराने के नाम पर एक बुजुर्ग से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। इस मामले में वो गिरफ्तार भी हुआ। इसके बाद 2009 एक बार फिर बेंगलुरु में उसने खुद को कर्नाटक के एक मंत्री का बेटा बताते हुए एक व्यक्ति से खुद को 3 लाख से ऊपर की कार गिफ्ट करवा ली। इसके साथ ही इसी साल एक व्यक्ति से 75,000 रुपए भी ठग लिए। 2010 में चेन्नई में खुद को एम करुणानिधि का पोता बताकर एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए ठग लिए। 2010 में ही चेन्नई के एक फ्लैट मालिक के यहां 3 महीने रुका और किराया नहीं दिया। उल्टा सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 3 लाख से ऊपर रुपए ऐंठ लिए। इसी साल मदुरई में एक सिनेमा हॉल के मैनेजर से नया साउंड सिस्टम लगाने के नाम पर भी ठगी की। 2009 में एक गनमैन रखा, उसको तनख्वाह नहीं दी, उससे कहा कि वो मंत्री करुणाकर रेड्डी का बेटा है और फ्री में काम कराता रहा। 2010 में चेन्नई आया, खुद को करुणानिधि का पोता बताकर एक व्यक्ति से लग्जरी कार दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। यहीं ये सिलसिला नहीं रुका। 2013 में कर्नाटक सरकार का अधिकारी बनकर चेन्नई की एक कंपनी के एमडी को सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर ठग लिए। 2013 में दिल्ली आया, एक फार्म हाउस पहुंचा और उससे 3 लाख रुपए ये कहकर ठग लिए कि वो यहाँ एक फिल्म की शूटिंग कराएगा। इसके बाद इसी साल बेंगलुरु पहुंचा, खुद को सीएम ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी बताकर एक फर्म को 7 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर 80,000 की ठगी कर ली। फिर इसी साल कर्नाटक सरकार का अधिकारी बनकर एक व्यवसायी के पास गया, स्कूल ड्रेस सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 84 लाख रुपए ठग लिए। 2015 में मुंबई गया, गर्लफ्रेंड लीना से शादी कर ली, सेटल होने के नाम पर पॉन्जी स्कीम शुरू कर दी, 450 निवेशकों को ठग लिया, 19 करोड़ से ज्यादा की शपथ लगा दी।